आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक कहानी की दुनिया में लेके जा रहा हूँ, जो हम लोग के आस-पास घटती है। हम लोग उस नज़र से उसको नहीं देखते हैं कि हम लोग यही कहते हैं, होता आया है ऐसा, ऐसा होता आया है। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, एक फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, उसके 2 बच्चे और बड़े सुख से रह रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। अचानक एक दिन वो आदमी आके अपनी वाइफ से कहता है कि आज कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए हैं। उसकी वाइफ बहुत खुश होती है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और मेरे अकाउंट में मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम लोग कुछ अच्छा सा काम करेंगे, मतलब घर को पहले इनॉग्रेट करेंगे और फिर बाद में बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े वगैरह लाएंगे, तुम अपने लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह मंगवा लो। इस तरीके की आपस में ये लोग बातें करते हैं और कम से कम उसमें 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं, बाकी 3 लाख रुपए सेव पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं है, सब खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। लेकिन उस आदमी के दिमाग में, हालांकि है तो मिडिल क्लास फैमिली, उसके दिमाग में यह रहा कि आज ठीक है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे जब बड़े होंगे, वो मेरे लिए क्या करेंगे या हम लोगों के लिए क्या करेंगे, ये तो समय के अलावा कोई नहीं बता सकता। जब समय आएगा तभी पता चलेगा। आज ठीक है, मेरे पैर चल रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमाने लायक नहीं रहूँगा, तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये बस खाली उसके दिमाग में सराउंडिंग करती रहती बातें। एक दिन शाम को जब वो घर आता है, तो अचानक उसकी पत्नी बताती है कि ऐसे से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सीने का मतलब कि औरतों की छाती होती है, बोले छाती में दर्द हो रहा है। वो कहता चिंता क्यों कर रही, चलो अपने डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर उसको देखता देख के कहता है कि इनके स्तन के पास में, एक स्तन के पास में गांठ हो गई है। तो इसका पता लगाना पड़ेगा आखिर गांठ क्या चीज की है। तो वो आदमी कहता ठीक है, बिल्कुल जो करना आप कीजिए। तो वो क्या करता है, उसका गांठ की बायोप्सी करवाता है। बायोप्सी करने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है, तब वो उस आदमी को बताता है कि देखिए जी, आपकी मिसेज की जी एक स्तन में जो हम लोगों ने देखी थी गांठ थी, गांठ का जब हम लोगों ने बायोप्सी करवाई, तो पता चला कि इसके अंदर कैंसर है उस गांठ में। इमीडिएट इसको, मतलब कि एक स्तन को साफ करना पड़ेगा, मतलब कि ऑपरेशन करके पूरा हटाना पड़ेगा। और इसका आर्टिफिशियल आप लगवा सकते हो, लेकिन वो है 6 महीने का कोर्स। पहले ये स्तन पूरा रिमूव किया जाएगा, फिर इसके घाव भरेंगे, भरने के बाद में फिर प्लास्टिक सर्जरी से दूसरा स्तन लगाया जाएगा। तो वो तो बाद की बात है, अभी जो इमीडिएट करना पड़ेगा। क्यों कि कैंसर के जो कीटाणु होते हैं बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दूसरे स्तन पे भी वो अगर इफेक्ट कर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो अपने रिलेटिव से, अपने जो जान पहचान वालों से सबसे बात करता है, फिर सब एक ही कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर जब बोल रहा था इसका, आप एक काम करो, एक स्तन को रिमूव करवा दो। ऑपरेशन हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इधर में वो, उसकी पत्नी चिंता में है कि भाई आज ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि एक औरत का आकर्षण स्तन की वजह से ही होता है। वही सेक्स अपील सबसे पहले होती है। खाली वो उस सब चीज़ों को सोच कर के वो परेशान है। इधर में ये सोच रहा है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम हम लोग को पहले ही पता चल गया, नहीं पता चलता तो बाद में इसका जाने क्या होता, कहीं दूसरे में होता, पूरे बॉडी में फैलता, प्रॉब्लम हो जाती।
कौन संभालता है बच्चों को, वो भी चिंता में रहता है। काफ़ी रुपए भी खर्चा हो गए थे, जो सेविंग बची हुई थी वो भी खर्चा हो गई। खर्चा होने के बाद के अंदर वो भी थोड़ा टेंशन में आ गया। एक दिन अचानक शाम को घर में आता है अपने ऑफिस से, घर में आने के बाद में अचानक उसके सीने में दर्द उठता है। वो शरीर में पूरे पसीना आने लगते हैं, माथे पे, शरीर में, हाथ में पसीने आने लगते हैं। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे पसीना बहुत आ रही है, पंखा ठीक से चल क्यों नहीं रहा है? बोला फुल मैंने चला रखा है। बोले फुल चला रखा, मेरे पसीने क्यों आ रहे? इतनी देर फिर उसकी उल्टी होती है। होने के बाद में वो निढाल हो जाता है। निढाल हो जाता तो उस समय उसके 2 बच्चे प्लस अगल बगल वालों को बुला करके उसको कहा जाता है जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर देखता देख के बोलता है कि इनमें कुछ नहीं बचा है। इधर वो जो बच्ची हैं वो बोलते बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ इसमें कुछ नहीं है। अब वो सोचने लगते इतनी देर में क्या होता है, अगल वाले जो गए थे वो वापस आ करके और लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसा काम हो गया है। सब वहां पहुंच जाए, इकट्ठा हो जाते हैं हॉस्पिटल में। होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब इनके घर में कैसे खबर दी जाए। उस समय रात के बजे करीब 10:30 बजे थे। अब बोले किससे पूछें, इनके कोई और रिलेटिव्स हैं क्या जो बड़े हों, उनको बताया जाए। वो जाके उनके घर में बोला। बाद में पता चलता है उसका जो एक लड़का था उसको कहते बोले बेटा एक चीज बता, तेरे कोई रिलेटिव्स हैं क्या? बोला हाँ है ना। बोला कहाँ है? बोले अलीपुर में है। बोले उनका नंबर वगैरह है क्या तेरे पास में? बोले हाँ मैं उसके लड़के का नंबर है जो मेरा दोस्त है। बोले नंबर दो। उसको फ़ोन किया जाता है, उनको बताते हैं ऐसा ऐसा कांड हो चुका है। वो बोलता है चिंता नहीं कर, हम लोग तुरंत पहुंच रहे हैं। सारे के सारे आने में कम से कम 12:30 1 बज जाती है। वो उसको हॉस्पिटल में भी ले आते, बताते ऐसा ऐसा हो गया है। साथ में 2-3 उनकी लेडीज भी होती है। उनको कहा जाता है आप लोग घर जाओ, उनको बताओ, शांति मतलब कि शांत कराओ, कुछ भी होगा तो, और हम लोग इनको लेकर के आ रहे हैं इसकी बॉडी को। तो उस समय वहाँ पे 2-3 लड़के और होते हैं, उसके दोस्त वगैरह, जो गुजरा था उसके दोस्त, उससे कहते हैं कि बेटा एक काम करो यार, डेड बॉडी ऐसे तो नीचे न कर पाएंगे क्योंकि खराब हो जाएगी, कहीं बर्फ़ का इंतजाम हो सकता है क्या? 2 बर्फ़ की सिल्ली का इंतजाम किया जाता है। घर के बाहर में, मकान के बाहर में रख करके उसको ऊपर लिटाया जाता है। उसको ऊपर में सब, वो उसकी वाइफ एक ही बात बोल रही है, वो है कहाँ, है कहाँ, अभी तक आई नहीं हॉस्पिटल, कोई खबर आई क्या, कोई खबर आई क्या? लास्ट में जो उसमें जो बड़ी जो थी, जो उनकी जेठानी लगती थी दूर के रिश्ते में, वो कहती है कि ये कांड हो चुका है, वो नहीं रहा। इतना सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुला कर उसको दिखाया जाता है। दिखाने के बाद में डॉक्टर कहता कोई खास बात नहीं, इनको शॉक लगा इस वजह से हुआ है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ये होश आएगी तो नॉर्मल हो जाएगी। इधर दोनों बच्चों को बताया जाता कि बेटा देख, तू अपनी मम्मी के पास रहे, तुमको जब देखेगी तो वो शांत, मतलब अपने आप को हिम्मत नहीं तोड़ पाएगी, नहीं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देख जो ईश्वर ने कर दिया वो तो कर दिया, अपना तुम लोग को ध्यान रखना है। बच्चे भी थोड़े समझदार से कम 18 का था, एक 22 का था। दोनों बच्चे मतलब संभाल के करते हैं। फिर उसको होश आया, उसको बताया गया। अब वो तो खाली रो रही, रोते सुबह का टाइम हुआ उस समय, अब इसको लेके भी जाना। तो वो लोग जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मतलब कि कफन वगैरह का सामान कहाँ मिलता है, उन्होंने सब बताया यहाँ मिलता है। सब लेकर के आए, उनकी अर्थी वगैरह सजाई गई। सजाने के बाद में उसको जो नज़दीक का जो घाट था वहाँ ले गए, ले जाया कि उनकी चिता बनाई गई।
उस पे उनको रखा गया। बड़े वाले बच्चे से मुखाग्नि की गई। हम लोग वो लोग सब के सब वहाँ बैठे हुए। अब बोले घर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या बताएंगे। बड़े बच्चे को हम लोग समझा रहे थे कि बेटा देख, जो कुछ भी हो गया सो हो गया, अब ध्यान तुम लोगों को रखना है। तेरी मम्मी कुछ नहीं, क्यों इसके पहले बहुत बड़ा उनके ऑपरेशन हुआ है, और कहीं उसको अगर ज़्यादा वो अगर उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए तो ध्यान रखना बेटा मम्मी का। मम्मी को हर तरह समझाना कि हम लोग है ना, क्यों चिंता करती है, हम लोग समझेंगे, जो भी होगा संभालेंगे, आप चिंता न करें। ये सब बातें मुझको बच्चों को हम लोग वो बच्चे को सब लोग बता रहे थे। बाद में सारा काम हुआ, सब घर आ गए। आने के बाद के अंदर वो जितने भी उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी कीजिए, आप लोगों ने काफ़ी हेल्प की है, और बाकी हम लोग बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। उसके बाद में पंडित को बुलाया गया। बुलाने के बाद में पंडित से पूछा गया कैसे क्या करना, क्या नहीं करना। वो अपने कार्य में लग गए, और बाकी जो लोग थे उस समय रात को सब अपने काम में व्यस्त हो गए। व्यस्त होने के कुछ साल बाद बड़े वाले लड़का सर्विस कर रहा था। सर्विस करते करते ही उसने उसी कंपनी में, जिस कंपनी में सर्विस करता था, वहाँ पर ही एक लड़की थी, उससे इसका अफेयर हो गया। अफेयर होने के बाद में कम से कम 2 साल 3 साल ये चीज़ चली। फिर एक दिन लड़के ने आके अपनी मम्मी को बताया कि ऐसी सी बात है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब कोई है नहीं घर में जिससे वो सलाह मशवरा ले सके। तो उसने कहा कि बेटा ठीक है, तू उसको लेकर के आ, देखते हैं। जब उस लड़की को लाया गया घर में तो पूछा तो बताया कि वो अपने कास्ट की नहीं है, वो अदर कास्ट की है। तो वो उसने उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा देख ले, अदर इंटर कास्ट है, आज अपने समाज में क्या बोलेंगे। बोला मम्मी मुझे ज़िंदगी बितानी है, और मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब बात बोलिए क्या करूँ मैं नहीं बताता। मैं वैसे अगर कोर्ट मैरिज कर लेता तो आपको तकलीफ होती, इसीलिए वो कैसे तरीके से मम्मी को कई नाना रकम की दलील दे करके उसको कन्विंस कर देता। करने के बाद में फिर उसकी मम्मी जाती है उनकी माँ बाप के घर पे लड़की के, वहाँ जाकर उनसे बात करती है। वो लोग भी लास्ट में वो लोग भी मान जाते हैं बच्चों की जिद के आगे कि भाई दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों को भाई ज़िंदगी इनको बितानी है, जिसमें ये बच्चे खुश रहे वही काम करेंगे। दोनों परिवार राजी हो जाता है। होने के बाद में शादी का दिन आ जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। होने के बाद के अंदर जब घर में आती है बहू, जैसे इनके जो कस्टम में जो होता है, रीति रिवाज होती है, उस हिसाब से उनका घर पेश करती है बहू का। और वो बच्ची अपने जिस कास्ट से आई थी उनके घर में वैसा कोई सिस्टम नहीं था, तो उस चीज़ को समझे नहीं। अब उसको समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब वो लड़की सर्विस करती है, वो तो सुबह अपने ठीक 8:30 बजे 9 बजे निकल जावे, रात को 8:30 9 बजे आवे। इधर में लड़के की वही सिस्टम। अब माँ है कि वही खाना बना रही है, वही दोनों को खिला रही है, तीसरे बच्चे को भी खिला रही है, वो सब कर रही थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो बहू से कहती है कि बेटा आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं खाना नहीं बना। वो जब 8:30 बजे भी आती है देखते घर में वो सो रही है, तो मम्मी जी क्या हुआ? बोला कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, काम करते हैं, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। चारों जने के लिए बाहर से खाना मंगाया गया, खा लिए। अब उसकी मम्मी की तबीयत दूसरे दिन भी ठीक नहीं हुई, दूसरे दिन भी सेम वही प्रोग्राम हुआ। तीसरे दिन भी वही सेम सिस्टम, सुबह नाश्ता बाजार से मंगा लिया, शाम को खा लिया। लेकिन दोपहर में माँ क्या खा रही है नहीं खा रही है, न तो लड़कों को कोई मतलब, न बहू को कोई मतलब। और छोटे वाले को तो मतलब ऐसे नहीं, वो अपने काम में लगा हुआ था। अब वो घर में बैठी बैठी खाली सोच रही है कि ये क्या हो गया।
जब इनके पापा थे तो मुझे 1 मिनट के लिए वो भूखा दिन में 4 बार पूछते थे, तुमने कुछ खाया कि नहीं? तुमने कुछ खाया कि नहीं? और ये बच्चे इतने तल्लीन हैं अपने काम में, इन्हें मतलब ही नहीं है कि मम्मी सुबह तो नाश्ता बना करके मतलब बाज़ार से मँगा के दे देती हो, लेकिन दोपहर में मम्मी आपने क्या खाया वो कोई पूछता ही नहीं है। शाम को बाज़ार से खाना आ जाता है, खाना खा लेते सब लोग। अब वो सोच रही है, एक दिन उसने चौथे दिन जब बहू घर में आई, आके बोला मम्मी एक काम करती हूँ मैं ऑर्डर कर देती हूँ। बोला बेटा ऑर्डर मत कर, ऐसे कितने दिन चलेगा? मेरी तबीयत ठीक होने में कभी 1-2 दिन और लगेंगे, तो चिंता मत कर, इतने दिन से मैं बना रही थी ना। अब तुम एक काम कर, तुम किचन में जा, मैं तुमको जैसे बताती हूँ वैसा कर। बोला मम्मी ये सब चीज़ मुझसे नहीं होगी। आप लोग किस तरह का खाना खाते हो, मैं तो आप जो बना के देती हूँ वो भी मैं कैसे एडजस्ट करें मैं जानती हूँ। मुझसे सब खाना वाना नहीं बनेगा। मैं दिन भर तो ऑफिस में खटूँगी और फिर यहाँ पे आके खाना बनाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा। तब तक उसका लड़का आ जाता है। लड़के को कहता है बोले कि भई देखो, आपकी मम्मी कैसे बोल रही है। मैं क्या ज्ञान नौकरानी हूँ क्या? मैं भी बरोबर का काम करती हूँ और रुपए लेके आती हूँ। उसकी माँ सुनती रहती है उसकी बातें। लड़का चुपचाप सुन रहा है। वो ये भी नहीं बोल रहा कि तुम क्या बोल रही है? वो भी मेरी मम्मी को। आज इतने दिनों से, इतने महीने से वो खिला रही है बना करके। आज उनकी बीमारी पड़ रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, दोनों चुप थे। फिर बाद में वो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा जैसे तुम लोग समझ तुम बाजार से मंगा लो। उसके बाद में छोटा वाला जो बच्चा आता घर में, आके देखता कि वो बाहर से खाना है। बोले खाना क्या मंगाया भाभी? बोले ये सब मंगाया, सब खा लेते हैं। खाने के बाद के अंदर छोटा वाला बच्चा अपनी माँ के पास आता है, आकर कहता माँ आपने क्या खाया? बोला बेटा जो बाजार से इन्होंने मंगाया था वही खा लिया। बोला माँ कितना दिन चलेगा ये? बोला बेटा यही चीज़ तो मैं बहू को बोल रही थी। बोले बहू ने क्या जवाब दिया? मुझे लगता है मैंने आज ज़्यादा टाइम ले लिया। समझाया, एज इट इज बोली या कुछ छुपा के बोली, ये कल मैं आपको बताऊंगा। सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।